मदद करोगी? हेलो माय यूट्यूब फैमिली नहीं, मेरा परिवार। तो दोपहर के ये 3:30 बज रहा है और हमको हल्का हल्का बादल लग रहा था, तो मैं लेटने जा रही थी आराम करने। मैं 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आराम करती हूँ। तो बादल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कपड़े जो फैलाए हूँ उसको हटा लूँगी, तो लेटूँगी तो भीगने वगैरह का डर नहीं रहेगा। तो बस यही कपड़े हटा रही थी, और अगर सो भी जाती तो मम्मी जी हटा लेती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दुलार सपोर्ट देती हैं। लड़की की अगर अच्छे से इज्जत मिलती है तो वो उसके जो है ससुराल में ही मिलती है। तो मम्मी जी हमारी बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ सब कम है। पर आराध्या और अयांश की लड़ाई चल रही है, और फिर इसके बाद आराध्या अपना होमवर्क वगैरह कर रही थी। और तो ये देखो, ये दोनों भाई बहन आपस में इतना लड़ते हैं। तो मैं पहले अयांश को सुला देती हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों से मिलूँगी। इसके बाद मैं आराध्या को यहाँ बैठ गई थी पढ़ाने। उसको, अयांश को सुलाने के बाद आज मैं लेटी नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ, मैं लेटी नहीं। और फिर आराध्या का होमवर्क भी देखना था। और इसके बाद आराध्या कहने लगी मुझे मैगी खाना है। तो बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो उनको एक न एक चीज़ें याद आती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं मैगी निकाल के बनाने जा रही हूँ। हाँ, आप लोग से कुछ बात करनी थी। मैं आप लोग से बस कुछ लोग कहते हैं कि गंवार हैं, गंवारों की तरह वीडियो बनाती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को गांव से इतनी जलन क्यों है? आप लोग को मैं याद दिला दूँ कि कोरोना के टाइम पे किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, सब लोग गांव में ही भाग रहे थे। तो गांव से मुझे गर्व होता है कि मैं गांव से हूँ। मुझे कोई गंवार कहता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मगर मैं उन छोटी सोच लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप गांव से क्यों इतना भागती हैं? कहीं ना कहीं आपके भी तो पूर्वज गांव के रहे होंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन छोटी सोच लोगों को, सोच वाली लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग गाँव से इतना डरती हैं, गंवार कहती हैं, गाँव गंवार। गांव में ही तो हम लोग पले बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज तो वहीं रहा करते थे, वहीं की मिट्टी से तो हम लोग निकले हैं। तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों की सोच है। मुझे तो अपने गांव पे और गंवार होने पे बहुत नाज है। तो फिर बहुत ज़्यादा बात हो गई। तो यहाँ पे आराध्या को पढ़ाने के बाद मैं कपड़ा वगैरह जो था मैं उसको फ़ोल्ड करने लगी। मैं अपना काम करती हूँ, सब लोग वीडियो बना रहे थे, मैं भी वीडियो बनाने लगी। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी परेशानी होती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरा समय लगता है, मैं अपना टाइम देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप क्यों फालतू परेशान हो? लेकिन अब छोटी सोच लोगों की क्या किया जाए, उनकी सोच में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल ठीक है, जितना पत्थर को तराशा जाता है उतनी अच्छी मूर्ति बनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, छोटे लोगों की छोटी सोच ही ऐसी ही होती है। तो बस फटाफट से आ गई थी किचन में, और यहाँ किचन में लग गई थी। अब क्योंकि शाम हो रहा था, थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा था चाय वगैरह का, तो बस उसको धुलने के बाद शाम के खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। चाहे सुबह से काम शुरू करो, चाहे शाम से काम शुरू करो, काम ख़त्म नहीं होता हम लोग का। तो हम औरतों का तो घर में काम ही काम रहता है। तो बस इधर फटाफट से बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो है क्या बनाना है। आज मेरे यहाँ अरुई आई है। अरुई मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, इनको नहीं पसंद है। तो इनके लिए मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और हम लोगों के लिए अरुई की सब्ज़ी। तो अरुई हम लोग को हर तरह से बहुत अच्छी लगती है, चाहे उसको उबाल के वैसे फ्राई करके खा लें, चाहे उसका मतलब भरता वगैरह बना लें या सब्ज़ी बना लें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे कपड़े जो फ़ोल्ड किए थे, पता है मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, मम्मी कहीं नहीं जाओ, तुम किचन का काम देख लो और मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड कर दूँगी। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ, एक माँ उतना प्यार दुलार नहीं देगी जितना मेरी सासू माँ मुझे देती हैं। तो वो देखिए सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दी थी, तो मैं फटाफट जिसके कपड़े हैं उनकी अलमारी में लगा देते हैं। उधर मैंने अरुई की सब्ज़ी मतलब अरुई को उबलने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं अलमारी में लगा देती हूँ। और यहाँ बच्चे भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि बस अभी अलमारी खोलने का रहता है। फिर ये दुकान से आ गए थे, आज दिन में कुछ खाए नहीं थे, तो पॉपकॉर्न उनके लिए थोड़ा सा बना दी।
और फिर मैंने कैसे कैसे सब्ज़ी बनाई वो आप लोग को दिखा नहीं पाई। फिर किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आलू का ये कैसे फ्राई की हूँ अरुई, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि उस टाइम मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था। तो बस फटाफट से यहाँ पे सारे लोगों के लिए रोटी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया था। एक भैया आके बैठ गए थे और इसलिए बहुत ज़्यादा देर हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि सबको बहुत देर हो गई है। इनको भी ये दिन में खाए नहीं थी, इनको भी बहुत देर से भूख लगी है। तो इधर जो है उन लोगों को चाय पानी देने के बाद मैं सीधा किचन में रोटी बनाने आ गई थी। और यहाँ पे देखिए हमारी रोटी सब्जी दाल सब बन गया है। आप लोग भी आ जाइए, जो मेरे यहाँ रसोई में बना है आप लोग भी आइए, भोग लगाइए। आप लोग मेरे भगवान जैसे हैं। और मैं आयांश का दूध लेके आ गई हूँ कमरे में। लगातार काम करते रहो तो बालों में चिप 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 सी होती है, और ज़रा सा खुल लेंगे। जब तक आयांश को दूध पिलाएंगे तब तक बाल थोड़ा खुला रखेंगे तो इसमें से जो गरम से पसीने हो जाते हैं वो सूख जाएंगे। ये देखो गंदे बच्चे को देखो, पैर में गिलास लगा के रखा है। और यहाँ पे ये सो गए हैं। टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आज भैया आ गए थे तो थोड़ी देर सब लोग बैठ गए थे, उसमें देर हो गई। टाइम 11 बज गया है। अभी आयांश को दूध भी पिलाना है। ये गिलास में इनका दूध रखा हुआ है। चाहे सुबह से काम करो चाहे शाम से काम करो, दिन भर काम ही काम रहता है ना भैया, बहुत काम रहता है ना। मेरा भैया भी तो स्कूल जाओगे बाबू, स्कूल जाओगे? कब जाओगे स्कूल? कल जाओगे? क्या ले जाओगे स्कूल जाओगे तो? चिप्स ले जाओगे? पराठा नहीं ले जाओगे ना? पराठा नहीं ले जाओगे? चिप्स ही ले जाओगे? बस इनको अभी चिप्स टॉफी बिस्किट इसी से मतलब है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और रात भी हो गया। अभी मुझे आधे घंटे का काम है, मतलब 11 बज रहा है तो मैं 11:30-12 बजे के बाद ही सोऊंगी। सुबह जल्दी भी उठना रहता है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबू बाय बाय। सबसे प्रणाम करो, प्रणाम करो। हाथ जोड़ के ऐसे हाथ जोड़ो, प्रणाम एकदम। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।